Hi, dear students of class 7. Assalamu alaikum. Today we will discuss about resource. That what's a resources. तो रिसोर्स क्या होता है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, रिसोर्स के माने होते हैं वसीला के, ज़राया के या तदबीर के। तो देखिए, मरियम एंड रहीम वर हेल्पिंग मम्मी टू क्लीन देयर हाउस। तो मरियम और रहीम जो हैं वो अपना घर साफ करने में अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, these bottle of honey, books, each of these has a use, said मम्मी। तो मम्मी ने उनसे कहा कि देखिए इन तमाम चीज़ों पर, इन सभी चीज़ों पर देखिए, जैसे कि कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, खाने की चीज़ें हो गई, कंघी, दिस बॉटल ऑफ हनी, और ये शहद की बोतल, किताबें, यानी हर एक चीज़, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़। इन सब चीज़ों का अपना अपना एक इस्तेमाल है, ये काबिल इस्तेमाल है, इनका इस्तेमाल होता है। मम्मी ने कहा उनसे। दैट्स वाई दे हैव इम्पोर्टेंट, सैड मम्मी। तो मम्मी ने कहा इसी कारण, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हैं, ये अहम हैं। दीज आर रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज हैं, ये ज़राए हैं। व्हाट इज़ ए रिसोर्स वाज रहीम्स क्वेश्चन टू मम्मी। एक रिसोर्स क्या है? व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? ये रहीम का सवाल था अपनी मम्मी से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड मम्मी। तो मम्मी ने जवाब दिया कि हर वो चीज़ जो इज़ एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड, यानी हर वो चीज़ जो किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल होती है, तो वो रिसोर्स कहलाती है, वो रिसोर्स होती है। मम्मी ने जवाब दिया। लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र डालिए, देखिए और मुशाहिदा कीजिए। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आप बहुत सी किस्म की रिसोर्सेज को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे अपने इर्द गिर्द में। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। तो पानी आप पीते हो जब आप प्यासे होते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस। और बिजली को आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल। रिक्शा को आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल करते हो। द टेक्स्ट बुक्स यू यूज़ टू स्टडी और ऑल रिसोर्सेज। और किताबों को आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू। आपके बाप ने आपके लिए, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए एक टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार किया है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्स। तो उसने जो है ताज़ा वेजिटेबल्स इस्तेमाल की हैं, सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो ये भी रिसोर्स कहलाती हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो पानी, बिजली, रिक्शा, सब्ज़ी एंड टेक्स्ट बुक और किताबें, क्या इनमें कुछ हैव समथिंग इन कॉमन? इनमें कुछ आम है? दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। तो ये सभी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हुई हैं, आपके इस्तेमाल की हैं, आपके काम की हैं। सो दे हैव यूटिलिटी। तो इसलिए इनकी अफादित है, ये फ़ायदा मंद है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। किसी चीज़ की अफादित, उसका उसकी जो उसका इस्तेमाल होने की सलाहियत होती है, या वो किसी चीज़ को
या वो किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बनाती हैं, जो उसका इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल होने की जो सलाहियत होती है किसी चीज़ में, वो किसी भी चीज़ को एक रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? कैसे कोई चीज़ जो है वो रिसोर्स बनती है? रहीम नाउ वांटेड टू नो। अब रहीम ये जानना चाहता है कि कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है। मम्मी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। तो मम्मी ने बताया, बच्चों को बताया, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, कि चीज़ें, वो चीज़ें रिसोर्स बनती हैं और तभी बनती हैं जब दे हैव ए वैल्यू, जब उनकी कोई कीमत होती है। तो इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। तो उनका जो इस्तेमाल होता है या उनकी जो अफादियत होती है वो उनको वैल्यू देती है। क्या देती है? वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सैड मम्मी। तो मम्मी ने कहा जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उनकी जो कीमत होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। तो कुछ जो रिसोर्सेज होती हैं उनकी माशी वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मेटल मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। तो मिसाल के तौर पे कोई भी मेटल जो है, धात जो है, वो उसकी एक माशी वैल्यू होती है, तो जबकि एक खूबसूरत लैंडस्केप जो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों जो होती हैं, दोनों जो ये रिसोर्सेज होती हैं, ये हमारे ह्यूमन नीड, बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों ये रिसोर्सेज जो होती हैं ये हमारे लिए क्या होती हैं? हमारी और सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी ये इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। तो कहते हैं सम रिसोर्सेज, कुछ जो रिसोर्सेज होती हैं वो वक्ती तौर पर क्या होती हैं? माशी तौर पर उनकी वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू बनती है। कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कि वो टाइम के साथ उनकी माशी वैल्यू बन जाती है। तो योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। तो आपकी जो भी ग्रैंड मदर्स की जो घरेलू रेमेडीज़ हैं कुछ, तो वो जो नुस्खे हैं उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। आज उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो लेकिन बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो लेकिन अगर उन्हें किसी ब्रांड के द्वारा, किसी आला किस्म के मतलब ब्रांड के नाम से किसी मेडिकल फर्म के थ्रू अगर बेचा जाए कल, तो तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो वो माशी तौर पर जो है वो वैल्यूएबल बन सकती है। तो time and technology are two important factors that can change substances into resource। तो जो वक्त और टेक्नोलॉजी है, आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ये दो बड़े अहम वजूहात होती हैं, कारण होते हैं, दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। तो जो कि सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में तब्दील करते हैं। ठीक है ना? किसी भी चीज़ को कोई चीज़ों को वो रिसोर्स में तब्दील करते हैं। तो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। तो ये दोनों जो है ये रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ये लोगों की ज़रूरियात से जुड़ी हुई होती हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो लोग जो हैं ये खुद एक अहम रिसोर्स होते हैं। इट इज़
their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. तो क्योंकि जो इनके आइडियाज़ होते हैं, जो इनकी नॉलेज होती है, जो इनकी इन्वेंशंस होती हैं एंड डिस्कवरीज होती हैं, ये दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं ये जो रिसोर्सेज की पैदावार को बढ़ाती हैं। इन्हीं नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की वजह से इंसान, क्योंकि इंसान की जो उसके पास इंसान की जो नॉलेज होती है, उसकी वजह से जो वो इन्वेंशंस करता है, बहुत सारी चीज़ों की खोज करता है, बहुत सारी चीज़ों के जो है वो नई नई चीज़ें बनाता है इंसान, और नई नई इन्वेंशंस करता है। तो इन डिस्कवरीज और इन्वेंशन की वजह से रिसोर्सेज की क्रिएशन करता है इंसान। तो इसी की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों को वो रिसोर्सेज में तब्दील करता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। तो हर एक जो डिस्कवरी होती है या इन्वेंशंस जो होती है लीड्स टू मैनी अदर्स, वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों को आगे जो है उनको लीड करता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेसन में देखेंगे। शुक्रिया।